दोस्तों आज एक ऐसे डिलीवरी पार्टनर कंपनी की जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं जिसमें 3 तरह की वैकेंसी आप लोगों के लिए यहां पर रहती है डिलीवरी पार्टनर्स में। जैसे कि आप यहां पर इसके हब पे भी यानी इसके स्टोर पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को पार्सल डिलीवरी नहीं करनी है तो इसके हब पर आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर आप कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर आप काम करना चाहते हो तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। और तीसरा, आप ऑल ओवर सिटी में अगर कहीं के भी ऑर्डर अगर आप डिलीवर करना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर्स का अर्निंग भी अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ डंजो डिलीवरी पार्टनर जॉब के बारे में। डंजो के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन अभी 2023 में इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो किस तरह से है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, वो डंजो में एज ए डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन उनका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, काफ़ी दिनों से पेंडिंग में चल रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट आप लोगों को बताने वाला हो, जिससे आप लोगों को ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ इसका जो रेट कार्ड है, रेट कार्ड की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर आप लोगों को कितना पैसा मिलता है। यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3 तरह के ऑप्शन है, आप इसके स्टोर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं या इसका जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑल ओवर सिटी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो तीनों के ही ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों को इसका जो रेट कार्ड है वो अलग अलग मिलते हैं। तो सारी चीज़ें रेट कार्ड की मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। इसी के साथ इसमें लगने वाली ज्वाइनिंग फीस, साथ ही साथ इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं यानी जो क्राइटेरिया यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप डंजो में एज अ डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हैं या आप ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर के रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक पासबुक। इसी के साथ एक एंड्रॉयड फ़ोन आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर यहाँ पर के व्हीकल की बात करें तो व्हीकल में आप यहाँ पर बाइक, स्कूटी से आप ज्वाइन कर सकते हो। साइकिल के भी ऑप्शन कुछ सिटी में यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप बाइक या स्कूटी के साथ यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हो तो उसके लिए फिर आपके पास एक आपका खुद का पक्का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। बाइक या स्कूटी किसी और के भी नाम पे होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बाइक या स्कूटी की आरसी आपके पास होनी चाहिए। ये तो हो गए यहाँ पर के डॉक्यूमेंट। अब अगर बात करें यहाँ पर के ज्वाइनिंग फीस की, तो ज्वाइनिंग फीस वैसे तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर स्टेट वाइज और सिटी वाइज आप लोगों को ज्वाइनिंग फीस में थोड़े से डिफरेंस देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर 1500 के बीच का आपका ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर होता है, जिसके बदले यहाँ पर आप लोगों को डंजो का बैग और टी शर्ट आप लोगों को दी जाती है। अब ये ज्वाइनिंग फीस आप लोगों को किस तरह से देनी है उसके भी कुछ ऑप्शन होते हैं। आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। उसके लिए जब आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को इसका जो हब है वहाँ पर जाके आगे की जानकारी आप लोगों को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर के रेट कार्ड की। सबसे पहले रेट कार्ड देख लीजिए किस तरह से आप लोगों को पर ऑर्डर पैसा मिलने वाला है। देन इसके बाद मैं आप लोगों को इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट बताने वाला हूँ और बीच में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मैं इसकी बताऊंगा जो ज्वाइनिंग करते वक्त लोग कुछ गलतियाँ करते हैं, जिसके कारण उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर का रेट कार्ड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर रेट कार्ड में जो आप ऑर्डर डिलीवर करते हो यानी कि जो ऑर्डर होती है उसे यहाँ पर टास्क कहा जाता है। टास्क के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर पे जो अर्निंग है वो होता है। और रेट कार्ड में और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रेट कार्ड भी सिटी वाइज और स्टेट वाइज यहाँ पर बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो रेट कार्ड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सेम ऐसा ही रेट कार्ड हर स्टेट में और सिटी में मिलता है करके। तो इंसेंटिव स्लैब में आप जैसे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर आप लोगों को डेली इंसेंटिव किस तरह से मिलता है इसके अलग अलग स्लैब है। सबसे पहला यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, अगर आप पूरे दिन में 6 ऑर्डर यानी कि 6 टास्क अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो आप लोगों को 75 रुपीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। और वहीं पर यहाँ पर कुछ टाइमिंग का भी दिया गया है। इसी में एक दूसरा स्लॉट है कि अगर यहाँ पर दिए गए टाइमिंग के हिसाब से आप यहाँ पर एक्टिव रहते हो और उसमें अगर आप सिर्फ 4 टास्क यानी कि 4 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको 75 रुपीज़ मिलते हैं। अब यहाँ पर का जो टाइमिंग है स्लॉट का, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर शाम 12 बजे तक। तो इस तरह से ये टाइमिंग में अगर आप 4 ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो आपको 75 रुपीज़ यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके बाद जो अगला स्लैब है यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, इसमें अगर आप 11 टास्क यहाँ पर कंप्लीट कर देते हो तो 150 का यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। या अगर आप नीचे दिए गए टाइमिंग के हिसाब से अगर आप 7 टास्क यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हो तो 150 का इंसेंटिव आप लोगों को मिल जाता है। इसके बाद 220 रुपये आप यहाँ पर डेली इंसेंटिव कमा सकते हो। उसके लिए आप लोगों को 16 टास्क कंप्लीट करने हैं, या फिर अगर आप दिए गए टाइमिंग के अंदर 10 टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो ये इंसेंटिव आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है।
देन इसके बाद 275 रुपये अगर आप यहाँ पर डेली इंसेंटिव लेना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को 20 टास्क कंप्लीट करने हैं और दिए गए टाइमिंग के अंदर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो 12 टास्क आप लोगों को कंप्लीट करने होते हैं। इसके बाद अगला है 325 रुपये, आप डेली इंसेंटिव अलग से ले सकते हो। इसमें आप लोगों को पूरे दिन में 24 टास्क कंप्लीट करने होते हैं। देन इसके बाद 520 रुपये का अगर आप डेली यहाँ पर इंसेंटिव लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको 32 टास्क कंप्लीट करने हैं, या फिर दिए गए टाइमिंग के अंदर अगर आप 19 टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो भी आप लोगों को 520 रुपये का एक्स्ट्रा इंसेंटिव यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर मिनिमम एक ऑर्डर की अगर बात करें तो एक ऑर्डर पे आप लोगों को 25 रुपये से लेकर 30 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। अब ऑर्डर का किलोमीटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला तो है अगर आप यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एरिया में अगर आप काम करते हो तो इसमें आप लोगों को 2 किलोमीटर से लेकर यहाँ पर आप लोगों को 4, 5, 6 किलोमीटर तक का एरिया मिलता है। ज़्यादा दूर के ऑर्डर यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिए जाते क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर मिलते हैं। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप ऑल सिटी में अगर आप काम करना चाहते हो तो उसमें फिर आप लोगों को ज़्यादा डिस्टेंस के ऑर्डर दिए जाते हैं, लेकिन उसमें जो आपका अर्निंग है वो अर्निंग भी आप लोगों का किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा होता है। अब आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, किस में आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को आगे ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ज्वाइनिंग प्रोसेस की। ज्वाइनिंग प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, इसमें कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके आप लोगों को डंजो डिलीवरी पार्टनर इसका ऐप है, ये ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हो उसे आपको ओपन कर लेना है। फिर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप लोगों को आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे जो बॉक्स है उसमें आप लोगों को क्लिक कर देनी है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो OTP यहाँ पर एंटर कर देना है, नीचे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। फिर कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, उसे आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर जो मोबाइल नंबर आपने डाला वो आप लोगों को दिखाई देगा। नीचे एक सेकेंडरी मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है, अपने फैमिली में से आप किसी का डाल सकते हो। उसके नीचे आप जैसे देख पा रहे हो फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, उसके नीचे फादर्स नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और उसके आगे आप जैसे देख पा रहे हो सिटी, यानी जिस सिटी में आप यहाँ पर काम करना चाहते हो वो सिटी आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद कंप्लीट एड्रेस, यानी जहाँ पर आप रहते हो वो कंप्लीट एड्रेस आप लोगों को डाल देना है। देन इसके बाद लैंग्वेज, यानी जो भी लैंग्वेज आप लोगों को ऐप में चाहिए वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। फिर एक प्रोफाइल फोटो यानी लाइव आप लोगों को सेल्फी देनी होती है। अब सेल्फी लेते टाइम भी आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पीछे का जो आपका बैकग्राउंड है वो किसी एक कलर का ही होना चाहिए और साथ ही साथ फोटो आपका क्लियर आना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का ज्वाइनिंग इस वजह से भी पेंडिंग में चला जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर फोटो अपलोड कर देते हो, नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को फिल करनी है। सबसे नीचे आप जैसे देख पा रहे हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर ऑलरेडी फिल कर दी है। अब उसके ऊपर आप जैसे देख पा रहे हो बैंक अकाउंट डिटेल, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले IFSC कोड, यानी आपका जिस भी बैंक का अकाउंट है उसका IFSC कोड यहाँ पर आप लोगों को डाल के वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके नीचे ब्रांच नेम आप लोगों को दिखाई देगा। फिर आप लोगों को अकाउंट नंबर डालना है, 2 बार आप लोगों को यहाँ पर री एंटर कर देना है और सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे देख पा रहे हो व्हीकल डिटेल के ऑप्शन को आप जैसे ओपन कर लेते हो, यहाँ पर आपकी जो भी बाइक है या स्कूटी है, जो भी मॉडल आपके बाइक या स्कूटी का है वो यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है और आपके व्हीकल का नंबर एंटर कर देना है। फिर नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कर देते हो, यहाँ पर आप जो नेक्स्ट ऑप्शन है वर्क प्रेफरेंस, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो, अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो कुरियर एंड परचेस पे आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक करना है। फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पहला है एनीवेयर इन द सिटी और दूसरा है प्रेफर्ड एरिया। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे। अब अगर आप ये जो पहला ऑप्शन है अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप लोगों को ऑल ओवर सिटी में के जो दूर दूर के ऑर्डर है वो यहाँ पर दिए जाते हैं, और दूसरा अगर आप सिलेक्ट करते हो तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को दिया जाता है। अब पर्टिकुलर एरिया अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा डिस्टेंस के ऑर्डर नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, आप लोगों को ये जो ऑर्डर है इसके हब पर जाके कलेक्ट करने होते हैं, यानी इसके लिए आप लोगों को कहीं पर बाहर रुकने की ज़रूरत नहीं है। इसका पर्टिकुलर हब है, यानी कि एक स्टोर होता है आपके एरिया में, वहाँ पर आप लोगों को सुबह जाके लॉगिन करना होता है और इसका कुछ टाइमिंग भी होता है। तो अगर आप टाइमिंग के हिसाब से अगर आप काम करना चाहते हो तो फिर ये दूसरा ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, या फिर आप कोई ऐसा यहाँ पर काम करना चाहते हो कि जिसके लिए आप लोगों पर कोई बॉसिंग ना हो, टाइमिंग का कोई लिमिटेशन ना हो, जब चाहे तब आप लॉगिन करो, जब चाहे तब आप लॉगआउट करो, तो उसके लिए फिर पहला एरिया आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अगर अर्निंग की बात करें तो वैसे तो दोनों ही ऑप्शन में जो अर्निंग है वो लगभग सेम ही होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप इसके हब पे काम करते हो तो इसके हब पर आपका जो अर्निंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को गारंटेड ऑर्डर मिलते हैं।
अब जैसे आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो, नीचे आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को आप जैसे ओपन कर लेते हो, यहाँ पर आप लोगों को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके रिलेशन में आपके फैमिली मेंबर से किसी के डाल देने हैं। फिर नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर लास्ट है पर्सनल डॉक्यूमेंट, इस पर आप जैसे क्लिक कर देते हो, 3 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तीनों के ही आप लोगों को बैक साइड और फ्रंट साइड के फोटो यहाँ पर से अपलोड करने होते हैं। जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देते हो, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वेरिफिकेशन पेंडिंग में यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। इसके बाद आप लोगों को इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, थैंक्स फॉर फिलिंग द डिटेल्स। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अब वेट करना है आपका आईडी एक्टिव होने के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गया, आपने यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई अगर प्रॉब्लम हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके ऐप पे ही दिखाई देता है। अब बात करते हैं यहाँ पर के आईडी एक्टिवेशन की। आप लोगों को क्या करना है, अगर आप जल्दी से आपका आईडी एक्टिव कराना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों को जो आपके एरिया का डंजो का जो स्टोर है उस पर आपको जाना है, डंजो के ऑफिस पर जाना है और वहाँ पर से आप लोगों को आईडी एक्टिव करा के ले लेना है। अगर आप वैसे ही वेट करोगे आईडी एक्टिव होने का, तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है, या कोई कोई लोगों का तो आईडी भी एक्टिव नहीं होता है। तो सीधा सीधा डंजो के स्टोर पे चले जाइए और वहाँ पर से आपका आईडी एक्टिव करा लीजिए। साथ ही साथ वहाँ पर से आप लोगों को बैग और टी शर्ट भी अगर आप लेना चाहो तो वहाँ पर से ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप डंजो में अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। अब कुछ अर्निंग के मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ, जो कि मुझे कुछ डिलीवरी पार्टनर ने यहाँ पर सेंड किए हैं। अब ये थोड़े से पुराने हैं, लेकिन इस तरह से जो अर्निंग है वो अभी भी डिलीवरी पार्टनर कर रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, सबसे पहला जो अर्निंग है वो है यहाँ पर 1090 रुपये का। इसमें आप जैसे देख पा रहे हो, टास्क अर्निंग जो है वो 825 रुपये है और डेली इंसेंटिव यहाँ पर 265 रुपये लिया गया है। इसके बाद जो अगला है वो है 1272 रुपये का। इसमें टास्क अर्निंग जो है वो है 947 रुपये और डेली इंसेंटिव है 325 रुपये। इसके बाद एक जो अर्निंग है वो 1724 रुपये है। ये 1700 या 1000 रुपये से ज़्यादा का जो अर्निंग होता है वो कब होता है मैं आप लोगों को बता दूँ। सैटरडे और संडे अगर आप यहाँ पर लॉगिन रहते हो तो उस दिन आपका जो अर्निंग है वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, टास्क अर्निंग 1224 और डेली अर्निंग 500 रुपये। तो इस तरह से डंजो में अभी डिलीवरी पार्टनर जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।